नाज़रीन किराम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि तआला व बरकातुहू। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह रब तबारक व तआला से दुआ है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आप तमामी नाज़रीन किराम को अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे, दुनिया और जहान की नेमतों से माला माल फरमाए। नाज़रीन किराम, मैंने कल आपको उस वीडियो में बताया था कि आज वक्फ बिल पर 8 घंटे बहस होगी, चर्चा होगा वक्फ बिल पर। आज या तो आर होगा या पार होगा, यानी या तो आज वक्फ बिल रिजेक्ट हो जाएगा या पास हो जाएगा। तो उसका फाइनल फैसला आ चुका है। नाज़रीन किराम, कल 8 घंटे वक्फ बिल पर संसद में बहस हुई, चर्चा हुआ। क्या फैसला निकल कर आया? क्या वक्फ बिल पास हो गया या रिजेक्ट हो गया? नाज़रीन किराम, तो मैं आपको बता दूं कि फाइनल फैसला वक्फ बिल को लेके आ चुका है। वक्फ बिल संसद में वक्फ बिल पर फाइनल फैसला हो चुका है। उसकी वीडियो मैं आपको आगे दिखाऊंगा। उससे पहले मैं आपको पंजाब के सरदार जी की ये बयान, जो कि उन्होंने संसद में जो स्पीच दिया है, मुसलमानों के हक में जो बयान दिया है, जोरदार बयान जो दिया है उन्होंने, उसको मैं आपको सुनाना चाहता हूँ। आप उसको जरूर से सुने। उसके बाद मैं आपको वो वीडियो भी दिखाऊंगा कि आखिर फाइनल फैसला संसद में क्या हुआ, क्या रिजेक्ट हो गया वक्फ बिल या पास हुआ है। फाइनल वीडियो में आपको फाइनल फैसला आपको उस वीडियो में दिखाऊंगा। उससे पहले आप सरदार जी के इस बयान को सुने, उसके बाद मैं आपको वो वीडियो दिखाता हूँ। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। बिल का विरोध करने के लिए खड़ा हुआ हूँ। मैंने आज देश के गृह मंत्री का अच्छे तरीके से भाषण सुना और उन्होंने बार बार एक ही बात को, 2-3 बातों को ज्यादा जोर दिया। एक तो उन्होंने कहा कि विरोधी दल भ्रम फैला रहे हैं, मुसलमानों के बीच डर फैला रहे हैं। ये हमने फैलाया हुआ डर नहीं है। जब देश के मुसलमान को लगा कि देश में बीजेपी में 240 संसदों में एक भी मुसलमान सांसद नहीं है, हमारे लिए जगह नहीं है, तो वो डरने लगा। जब आपने कब्रिस्तान की बात की, आपने शमशान घाट की बात की, तो वो डरने लगा। जब गोधरा हुआ, जब मुजफ्फरनगर हुआ, जब दिल्ली हुआ, जब हरियाणा मेवात में दंगे हुए, तो देश का मुसलमान डरने लगा। और फिर क्या कहा गृह मंत्री साहब ने? आज गृह मंत्री साहब ने कहा कि 2013 का बिल अगर नहीं आता, यूपीए नहीं लेकर आती, तो आज इस बिल की जरूरत नहीं थी। क्यों बिल लाए? क्योंकि आपको पता चल गया कि देश का मुसलमान हमारा साथ नहीं दे रहा। हमने हथकंडे अपना लिए, हमने आरएसएस की नीति अपना ली, हमने डंडा अपना लिया, दंगे हो गए, लेकिन मुसलमान हमारे साथ आने के लिए तैयार नहीं है। फिर आपको पता चला, आपने एक और आंकड़ा दिया। आपने कहा 1913 से 2013 तक केवल 18 लाख मुसलमानों का जमीन था, और 2013 से अब तक 21 लाख और हो गया, यानी कि 39 लाख टोटल जमीन हो गया। तो आपको किसी ने समझाया, मुसलमान को अगर आपके बस में करना है, ये आरएसएस की नीति नहीं अपनाएगा जितनी देर आप इनकी साख प्रणाली बंद नहीं करोगे, अगर वक्फ बोर्ड नहीं छीनोगे, अगर जमीनें नहीं छीनोगे, तब तक मुसलमान आपके सामने झुकने वाला नहीं है। जैसा आपने पंजाब में करने की कोशिश की, किसान झुका नहीं, पंजाब के लोग नहीं झुके, सिख नहीं झुके, तो आपने एमएसपी का झगड़ा आज तक डाला हुआ है कि किसान की साख प्रणाली बंद कर दो, तो पंजाब अपने आप झुक जाएगा। आर्थिक जब झुक जाएगा तो हमारी ईन मान लेगा और हमारे साथ आ जाएगा। आदरणीय सर, आपने बार बार कहा, आज गृह मंत्री साहब ने कहा गवर्नमेंट प्रॉपर्टी पर किसी का अधिकार नहीं है, पंचायत की जमीन कोई दान नहीं दे सकता है। मैं आपको इसके पीछे लोचा क्या है, इसके पीछे छुपा हुआ राज क्या है? 1947 में जब बंटवारा हुआ था, 47 से लेकर 1954 तक सारी प्रॉपर्टी गवर्नमेंट के नाम हो गई थी। उसके बाद 1954 में एक्ट बना, तो वो एक्ट में सर्वे हुआ 1961 टू 1970। सर्वे किसने किया? कलेक्टर ने। अगर पंजाब की, हरियाणा की, हिमाचल की बात करूं, तो डिविजनल कमिश्नर अंबाला बैठते थे, उन्होंने सर्वे किया, तहसीलदारों ने सर्वे किया,
तो वक्फ बोर्ड को ये जमीन देने का काम किया। अब क्या हो गया? जैसे राहुल गांधी कर्नाटक में भाषण देते हैं, गुजरात में मुकदमा दर्ज होता है, सजा हो गई। गवर्नमेंट की प्रॉपर्टी तो 1947 और 1954 में तो सारी प्रॉपर्टीज गवर्नमेंट की थी। अब एक बंदा खड़ा होगा तो वो कहेगा कि यहाँ पर ये गवर्नमेंट की प्रॉपर्टी है, डिस्प्यूट होगा, तो आप वक्फ बाय यूजर का अधिकार खत्म कर दोगे कि ये तो जमीन गवर्नमेंट की थी, आप उसकी जमीन छीन लोगे। फिर आपने कहा लिमिटेशन एक्ट की बात कर रहे हैं आप, और किसी धार्मिक स्थानों पर तो लिमिटेशन एक्ट लागू नहीं होता, इनके ऊपर क्यों? आप जानबूझकर इनको अपनी लात के नीचे से दबाना चाहते हो, इनकी छाती पर चढ़ना चाहते हो, जानबूझ के मुसलमान को मारना चाहते हो, जानबूझ के इस देश में मिनॉरिटीज को खत्म करना चाहते हो। ये पहला हमला मुसलमान पे है, फिर सिखों पे हो गया, फिर और लोगों पे होगा। और बात आपने कहा प्रैक्टिसिंग मुस्लिम, एक आपने और कंडीशन लगा दी लास्ट कि 5 साल प्रैक्टिस मुस्लिम होना चाहिए, वो दान दे सकता है। मैं सरदार हूँ और ऐसी कई उदाहरणें हैं पंजाब के अंदर। अगर किसी मुस्लिम के पास कब्रिस्तान नहीं था तो सरदारों ने अपनी जमीन देकर कब्रिस्तान बनाए। ये कौन सा अधिकार है कि मैं किसी को चीज दान देना चाहता हूँ? और इसको कौन बताएगा? रिजू साहब ये बताएंगे कि ये प्रैक्टिसिंग मुस्लिम है या नहीं है? ये सरासर अन्याय है। कल को श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी 1925 का सिखों का जो एक्ट है, आप उसमें भी संशोधन करेंगे। आपको लगता है पहले मुस्लिम मारेंगे, फिर सिख मारेंगे, फिर क्रिश्चियन मारेंगे? ये आपकी सोच है और मैं बिल का विरोध करता हूं। माननीय सदस्यगण, शुद्धि के अद्यतन मत विभाजन का परिणाम इस प्रकार है। पक्ष में 288, विपक्ष में 232। प्रस्ताव स्वीकृत हुआ और विधेयक यथा संशोधित पारित हुआ। लॉबी खोल दी है माननीय सदस्य, लॉबी खोल दी है, लॉबी क्लियर कर दी है। अब हम आइटम नंबर 13 सभा के निर्णय के लिए ले रहे हैं। प्रश्न ये कि विधेयक पर विचार किया जाए। जो सदस्य इसके पक्ष में हाँ कहें, जो सदस्य विरोध में ना कहें। मेरे विचार में निर्णय हाँ वालों के पक्ष में, हाँ वालों के पक्ष में विधेयक पर विचार करने हेतु प्रस्ताव को स्वीकृत किया गया। अब सभा विधेयक पर खंडवार विचार करेगी। प्रश्न ये कि खंड 2 विधेयक का अंग बने। जो सदस्य इसके पक्ष में हाँ गए, जो सदस्य विरोध में ना गए। मेरे विचार में निर्णय हाँ वालों के पक्ष में, हाँ वालों के पक्ष में खंड 2 विधेयक का अंग बना। माननीय मंत्री जी, संशोधन संख्या 2। माननीय मंत्री जी, I move the amendments. तो मेरे प्यारे नाजरीन, आखिरकार फाइनल फैसला आ चुका है। वक्फ बिल को लेके फाइनल रिजल्ट आ चुका है। लोकसभा में वक्फ बिल पास हो चुका है। जो वक्फ बिल को पास कराना चाहते थे, जिन्होंने वक्फ बिल के समर्थन में वोटिंग किया, वो 288 हुए, और जो लोग वक्फ बिल के खिलाफ वोटिंग किए, जो वक्फ बिल के समर्थन में नहीं थे, वो 232 हुए। तो इस वजह से, इस हिसाब से वोटिंग उधर ज़्यादा हुई और इसी वजह से वक्फ बिल पास हो गया। ये बहुत बड़ी खबर निकल कर आ रही है सामने। अब आगे क्या होगा अल्लाह मालिक है। आप तमामी नाज़रीन किराम इसके बारे में क्या सोचते हैं, अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें। अगली वीडियो आने तक के लिए अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि ताला व बरकातहू। दुआ में याद रखिएगा।